हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की नींव पड़ी जब हमारा देश गुलाम था और बाकी जो देश थे लाइक रशिया, अमेरिका और यूरोप में औद्योगिक क्रांति का समय चल रहा था। उस समय विदेशों में घर की महिलाएं बाहर निकल करके नौकरी करना शुरू की। सच पूछे तो इन देशों में भी महिलाओं की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। मैंने सुना है कि इंग्लिश साहित्य में पहले महिलाओं को अपनी स्टोरीज छापने का, अपने लेख छापने का अधिकार तक नहीं था। ऐसे देश में जब विमेन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ तो यह काफी तल्खी का रूप ले लिया था। शुरुआत तो अच्छे उद्देश्य से हुई थी, लेकिन जैसा कि मैंने पढ़ा कि कुछ रेडिकल फेमिनिस्ट ने यहाँ तक कहा कि नो मदरहुड ओनली प्लेजर। मुझे समझ में नहीं आया कि आप प्रकृति के खिलाफ जाके कहाँ पे रुकेंगे। क्या अस्तित्व आपका रह जाएगा ये सो कॉल्ड अधिकार के नाम पे? इतनी तल्खी अब आजकल हमारे देश में भी देखी जा रही है, क्योंकि ये विचारधारा एक जर्मन वामपंथी महिला ने शुरू करी थी, कारा ज़ेटकिन, जिन्होंने प्रपोज किया कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं, सही बात है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं महिला के अधिकार के लिए जिस पे बात होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे अपराध हैं महिलाओं के खिलाफ जिस पे बात होनी चाहिए, हो भी रही है। लेकिन जो वामपंथी अप्रोच है, मुझे इस अप्रोच से बहुत चिढ़ मचती है। जब हमारा देश गुलाम था तो एक नैरेटिव फैलाया गया, ऐसे सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, ऐसे बहुत सारे देशों में, कि उनकी जो अपनी लोकल संस्कृति है वो बहुत बैकवर्ड है और ये अंग्रेजी बोलने वाले, स्मार्ट कपड़े पहनने वाले, छोटे कपड़े पहनने वाली महिलाएं ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं। जबकि इसका उलट था। हमारे देश में खेतों में काम करने वाली महिला भी सशक्त थी, किचन में काम करने वाली हमारी माएँ भी काफ़ी सशक्त थी। तो हमें यहाँ समझना पड़ेगा सशक्तिकरण की परिभाषा क्या है। तो जब मैं महिला सशक्तिकरण की बात करती हूँ तो मुझे अपने आदि शिव जी द्वारा दिया हुआ एक कॉन्सेप्ट याद आता है, अर्धनारीश्वर। हमारे यहाँ नहीं था कि गॉड के लिए कैपिटल जी और गॉडेस के लिए स्मॉल जी, ऐसा कुछ भी नहीं था। ईश्वर ने भी स्वयं को अधूरा माना अपनी पत्नी के बिना। यानी कि अर्धनारीश्वर का मतलब यही है कि पुरुष को भी स्त्री की उतनी ही जरूरत है जितनी स्त्री को पुरुष की। इसकी बहुत वृहद व्याख्या की जा सकती है। तो हमारे समाज को भी चलाने के लिए पुरुष और स्त्री दोनों का समान योगदान चाहिए। अब यहाँ समानता को एक अलग टर्म में ले लिया गया है कि हम पुरुष की बराबरी करेंगे। इसमें एक बड़ा डिफरेंस है, उस चीज को समझना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट की बात ना हो, मेन एम्पावरमेंट की भी बात हो। हमारे देश के पुरुषों से मैं आग्रह करूंगी कि आप उन सब जगहों पे बहुत एम्पावर्ड होइए। जैसे आप अपने ऑफिस में एम्पावर्ड है, आप ऐसे अपने घर में एम्पावर्ड होइए, अपने घर में सशक्त होइए कि आप अपने माता जी का, पिताजी का विरोध कर सकिए, जहाँ पे वो स्त्री की स्वतंत्रता के लिए, स्त्री के प्रोग्रेसिव स्टेप्स के लिए वो विरोध करते हो। जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या पे आप विरोध करिए, आप दहेज पे विरोध करिए, आप सड़क पे चलने वाले लड़के जो होते हैं गंदे 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 कमेंट्स करते हैं औरतों पे, उनके खिलाफ आवाज उठाइए। जो माँ बहन की गालियां देकर के ही अपनी बात शुरू करते हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाइए। आप इतने सशक्त बनिए हम महिलाओं के लिए। हम महिलाओं को आपकी जरूरत है। मैं महिलाओं से भी कहूंगी, सशक्तिकरण के नाम पे आप अपना आर्थिक सशक्तिकरण करिए, आप अपने व्यक्तित्व का सशक्तिकरण करिए, लेकिन इसके नाम पे आप अपने पारिवारिक इकाई को मत तोड़िए। अपने छोटे छोटे ईगोस के लिए परिवार तोड़ देना ये सही नहीं है। समस्याएं बहुत बड़ी हैं, इनके बारे में विस्तार से बात की जा सकती है, लेकिन तल्खी और बहुत नकारात्मक ऊर्जा के साथ किसी समस्या का हल निकालना, मुझे नहीं लगता कि हल अच्छा निकलेगा। तो हमारे देश में भी जापान जैसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि जहाँ विमेन एम्पावरमेंट इतना ज़्यादा हो गया है कि वहाँ के लड़के विवाह ही नहीं करना चाहते हैं। कि हमारे देश की खूबसूरती यही है कि शिव अधूरे हैं पार्वती के बिना, कृष्ण अधूरे हैं राधा के बिना। इस चीज़ को समझिए और विमेन एम्पावरमेंट के लिए व्याख्या को निर्धारित करिए। ऐसी व्याख्या होनी चाहिए कि हमारा समाज ना टूटे, हमारी संस्कृति ना बिखरे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने व्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।